हमारा छठा किरदार ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान की वैल्यू को समझें। ये छठा किरदार होना चाहिए, हम अपने ईमान की वैल्यू को समझें। ईमान किसे कहते हैं? ईमान है क्या? क्या है ईमान? मेरे भाई, ईमान दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। ईमान दुनिया के अंदर हमारे लिए, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे कीमती दौलत है। आइए इसके ताल्लुक से चंद वाक़यात और हदीस में आपके सामने रख देता हूँ कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अल्लाह के नबी के ज़माने में, ऐ मुसलमानों, मैं ये इसलिए आपके सामने कह कर जा रहा हूँ, आज हमारे समाज में कितने से मर्द और औरतें हैं, आज दुनिया की ज़रा सी चीज़ों के लिए वो अपना ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, अपनी कुर्सी के लिए अपने ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, चंद पैसों के लिए, अपनी शोहरत के लिए अपना ईमान का जनाजा निकाल देते हैं, अब अपना ईमान को बेच देते हैं। वो हदीस मुझे याद आ गई, अल्लाह के नबी ने कभी बयान फरमाया था, बादिरू बिल आमालि फितनन ककितई लैलिल मुज़लिम व युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बयान फरमाया था कि मेरी सहाबा जल्दी से जल्दी नेक अमाल कर लो, कहीं वो दौर ना जाए, वो ज़माना ना जाए, वो वक्त ना जाए कि तुम लोग देखोगे एक आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। यानी एक आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। और तुम देखोगे वह यबीउ दीनहु बिअर्ज़िन मिनद दुनिया, कि एक आदमी दुनिया के लिए अपना ईमान को बेच देगा, एक आदमी दुनिया के लिए अपना ईमान को फरोख्त कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जिस दौर के बारे में बयान बताया था, अल्लाह के नबी ने जिस दौर के बारे में हमसे और आपसे कहा था, मेरे भाइयों वो दौर आ चुका है। यही तो वो दौर है जिसके बारे में नबी बयान कर रहे थे। आज ऐसा नहीं हो रहा है कि आज आदमी अपना ईमान को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा? यकीनन अपना ईमान को बेच रहा, फरोख्त कर रहा। इसलिए मैं ये छठा किरदार आपके सामने रख कर जा रहा हूँ कि ईमान की वैल्यू को आप समझिए, ईमान क्या चीज़ है। नबी के ज़माने में एक आदमी था, सही हदीस है, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जदान, हदीस सुनते जाइए। उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जदान। अब्दुल्ला बिन जदान कौन है? अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में बताया जाता है, अब्दुल्ला बिन जदान उस ज़माने में, मेरे भाइयों उस ज़माने की बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ जिस ज़माने में आदमी अगर एक टाइम का खाना खाता तो दूसरे टाइम के लिए आदमी को सोचना पड़ता था। लोगों के घर में रोशनी का इंतज़ाम नहीं हुआ करता था। मेरे भाई, लोग तो बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारा करता था। उस दौर की बात है कि अब्दुल्ला बिन जदान के बारे में उलमाए किराम लिखते हैं कि उसने 1000 ऊँट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। 1000 ऊँट ज़बा करके। कितना ऊँट? 1000। सही हदीस है, अल्लाह अकबर। 1000 ऊँट ज़बा करके। जब अब्दुल्ला बिन जदान की मौत हो जाती है, जब अब्दुल्ला बिन जदान का इंतकाल हो जाता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि अल्लाह के नबी आप बताइए, अब्दुल्ला बिन जदान या जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? ओ लोगों, ज़रा गौर तो करो, वो अब्दुल्ला बिन जदान जो लोगों की बहुत ज़्यादा मदद क्या करता था, हाजियों के लिए खाना का इंतज़ाम क्या करता था, जब मौत हो जाती है नबी की प्यारी बीवी नबी से पूछती है, यह नबी आप बताइए, ये अब्दुल्ला बिन जदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अब्दुल्ला बिन जदान जन्नत के अंदर नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? एक आदमी जिंदगी भर नेकी का काम करे, एक आदमी जिंदगी भर अच्छा काम करे, उसके बावजूद भी वो जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? वो इसलिए जाएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, वो दुनिया में भले ही अच्छा काम करता था लेकिन वो दुनिया में ईमान नहीं लाया था, दुनिया में उसके पास ईमान की दौलत नहीं थी, इसलिए वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए इस ईमान की वैल्यू को समझे और अपने ईमान की हिफाजत करें। मेरे भाइयों, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। कुरान उठाकर कभी पढ़ लेना। मेरे माओ और बहनों, कभी अगर व्हाट्सएप के जरिए चैटिंग करने से अगर फुर्सत मिले, मेरी माओ और बहनों
अगर मोबाइल में अगर कार्टून देखने से, मोबाइल में अगर सीरियल देखने से, फिल्में देखने से अगर कभी फुर्सत मिले तो कभी कुरान उठाकर पढ़ लेना, तुम्हें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ईमान कितनी बड़ी दौलत है, इस दौलत को संभाल के रखो। अल्लाह फरमाता है, एक ऐसा इंसान दुनिया के अंदर जो ईमान नहीं लाया, दुनिया के अंदर जो कुफ्र की हालात में इंतकाल कर गया या कुफ्र की हालात में जिसकी मौत हो गई, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर वो जाकर ये कहेगा कि अल्लाह मेरे पास जितनी भी ज़मीन व जायदाद हैं, मेरे पास जितने भी सोना है, तू तमाम की तमाम सोना ले ले, तू तमाम की तमाम ज़मीन व जायदाद ले ले, तू तमाम की तमाम प्रॉपर्टी ले ले, बस मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है नहीं नहीं, कल क़यामत की रोज़ तुम्हारा सोना कबूल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी दौलत कबूल नहीं की जाएगी, तुम्हारा पैसा कबूल नहीं किया जाएगा। कल क़यामत के दिन अगर कोई चीज़ कबूल की जाएगी तो तुम्हारा ईमान कबूल किया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इस ईमान की हिफाजत करना, ये ईमान बड़ी कीमती दौलत है। आप क्या जानो, आप क्या जानो ये ईमान की क्या वैल्यू, ईमान की क्या वैल्यू है, ईमान की क्या कदर कीमत है। अगर कभी जानना हो मेरे भाइयों, सहाबाए किराम की ज़िंदगी उठाकर पढ़ लेना, साहबियात की ज़िंदगी उठाकर पढ़ लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि ईमान की क्या वैल्यू और क्या कदर कीमत है। आओ मैं आपको ये पैगाम देकर जा रहा हूँ, आओ मैं आपको ये मैसेज देकर जा रहा हूँ, ईमान कितनी बड़ी दौलत है। इस वाक़या से आप अंदाज़ा लगाइए। नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर जाते हैं, मिराज पे जाने के बाद खुशबू की महक आती है। अल्लाह के नबी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि जिब्राइल, ए जिब्रील, ये जो खुशबू की महक आ रही है ये कैसी महक है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हैं, अल्लाह के रसूल, ये उस औरत की खुशबू की महक आ रही है जो औरत फ़िरौन के घर में नौकरानी का काम क्या करती थी, यानी नौकरानी थी। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि जिब्रील जरा बताओ तो सही, इस औरत ने दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि जन्नत के अंदर से खुशबू की महक आ रही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो वाक़या सुनाते हैं। मेरे भाइयों, ये हदीस आपको कहाँ मिलेगी, मैंने पहले ही बताया। मौलवी तनवीर आलम जब भी बात करता है तो दलाइल की रोशनी पर बात करता है। इस हदीस को इमाम अहमद मुस्नद अहमद के अंदर लेकर आते हैं। इस हदीस को अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। सही हदीस मतलब क़यामत की सुबह तक कोई माई का लाल इन हदीसों के ऊपर उंगली उठाकर बात करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ओ लोगों, ज़रा ईमान की वैल्यू क्या है, ईमान की कदर कीमत क्या है, इस वाक़या से ज़रा समझने की कोशिश करो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, फ़िरौन के घर में फ़िरौन की बेटी को कंघी करने के लिए एक औरत थी, एक नौकरानी थी। कंघी समझते, कंघी फ़िरौन ने अपनी बेटी की कंघी करने के लिए एक नौकरानी रखा था, नौकरानी, काम करने वाली नौकरानी। क्या हुआ, कंघी करते करते एक बार वो कंघी हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाती है। वो नौकरानी जब कंघी उठाती है, अल्लाह का नाम लेकर उठाती है, बिस्मिल्लाह कहकर उठाती है। फ़िरौन की बेटी कहती है, ऐ नौकरानी, तूने जो यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया तो अल्लाह से मुराद क्या, तूने मेरा बाप का नाम लिया? ओ लोगों, उस नौकरानी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तेरा बाप को अल्लाह नहीं मानती, मैं तेरा बाप को मैं रब नहीं मानती, बल्कि मेरा अल्लाह तो वो है, मैं उसका नाम ले रही हूँ जो तेरा भी मालिक है, तेरा भी रब है, तेरा बाप का भी रब है और मेरा भी रब है, पूरी कायनात का रब है। फ़िरौन की बेटी ने कहा, ऐ औरत, अगर तू मेरा बाप को रब नहीं मानती, अल्लाह नहीं मानती, तो मैं ये तुम्हारी शिकायत अपने बाप के पास जाकर कर दूंगी। उस नौकरानी ने कहा कि तुम शौक से करो, मैं तुम्हारे बाप से नहीं डरती।
फिरौन की बेटी ने फिरौन के सामने उसकी शिकायत कर दी और कहा कि अब्बू जान, हमारे घर में जो नौकरानी है, जो काम करने वाली है, मेरी कंघी करने वाली है, ये आपको अल्लाह नहीं मानती, ये आपको रब नहीं मानती। ओ लोगों, ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ, वो फिरौन जिनके सामने सारे लोग सजदा झुका कर बात क्या करते थे, जिनको खुदा तस्वुर क्या करते थे, जिनको रब माना करते थे, जिनके सामने लोग सजदा क्या करते थे, फिरौन के सामने बात करना तो बड़ी दूर की बात है, फिरौन के सामने खड़ा होने को भी कोई जुर्रत नहीं कर सकते थे। लेकिन एक नौकरानी है कि जब फिरौन इस नौकरानी को बुलाता है और कहता है, ऐ नौकरानी, तुम्हारे बारे में सुना हूं कि तुम मुझे अल्लाह नहीं मानती, तू मुझे रब नहीं मानती। उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ फिरौन, नहीं, तुमने सही सुना है कि मैं तुझे अल्लाह नहीं मानती, मैं तुझे रब नहीं मानती। फिरौन ने कहा, अगर तू मुझे रब नहीं मानेगी तो मैं तुझे और तेरे एक एक बच्चा को मैं जिंदा आग के अंदर में फेंकवा दूंगा। ओ लोगों, ईमान की वैल्यू तो जरा समझो, मेरे माँ और बहनों, ईमान की वैल्यू तो जरा समझो। वो औरत जवाब देती है, फिरौन, तुम्हें जो सज़ा देनी हो दे लो, लेकिन मैं अपना ईमान का जनाजा नहीं निकालूंगी। ऐ फिरौन, तुम्हें जो सज़ा देनी हो दे लो, लेकिन मैं तुझे अल्लाह नहीं मानूंगी, मैं तुझे रब नहीं मानूंगी। फिर फिरौन हुक्म देता है कि आग जलाओ। आग जलाई जाती है और उस औरत के सामने उसका एक बच्चा जिंदा आग के अंदर फेंक दिया जाता है। मेरे भाइयों, माँ खड़ी है, बेटा को आग के अंदर फेंक दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी माँ यानी वो औरत अपना ईमान का जनाजा नहीं निकालती है, अपना ईमान के साथ वो सौदा नहीं करती है। इसी तरह एक एक करके उस औरत के तमाम बच्चों को जिंदा आग के अंदर माँ की नज़र के सामने फेंक दिया गया। फिर कहा गया कि औरत, तू मुझे अल्लाह मान ले, तू मुझे रब मान ले, लेकिन वो औरत फिर भी जवाब देती है कि ऐ फिरौन, मैं अपने ईमान के साथ समझौता करने को तैयार नहीं। अब क्या होता है, वो औरत और उसकी गोद में एक दूध पीता बच्चा बच जाता है। वो औरत और उसके गोद में एक दूध पीने वाला बच्चा, दूध मुहा बच्चा, वो बच जाता है। अब वो माँ अपना बच्चा को लेकर आग में कूदने के लिए जाती है, लेकिन उस बच्चे की मोहब्बत माँ के अंदर गालिब आ जाती है, दिल के अंदर गालिब आ जाती है। माँ यानी वो औरत पीछे हट जाती है और वो बच्चा दूध पीने वाला बच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे क़ुव्वत गोयाई अता करता है। दूध पीने वाला बच्चा बोल पड़ता है, ऐ मेरी माँ। मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो, सही हदीस है, माँ के गोद में बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, माँ उसको लेकर आग में कूदने ही वाली होती है कि फिर पीछे हट जाती है। लेकिन वो बच्चा जिसको अल्लाह तबारक व तआला क़ुव्वत गोयाई अता करता है, वो बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, ओह मेरी माँ, मुझे लेकर आग में कूद जाओ, मुझे लेकर आग में कूद जाओ। बेहतर है कि आखिरत में सज़ा मिलने से पहले हम दोनों इस दुनिया की आग में जलकर राख हो जाए। ओ मेरे भाइयों, जरा गौर तो करो सही, ओ मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर तो करो सही। एक माँ अपने बच्चे को लेकर कूद जाती है, अपनी नज़र के सामने तमाम बच्चों को आग में जलकर देखना गवारा कर लेती है, लेकिन वो अपने ईमान के साथ समझौता नहीं करती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये वक्त और ये हालात है, क्योंकि आज आवाज़ें उठाई जा रही है, आज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, मैंने पहले ही कहा, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, बस आप समझ जाइए। आज कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक एक मुसलमान को किसी और के सामने सजदा करने पर मजबूर कर दूंगा। ओ लोगों, अगर ये हालात आ जाए, ओ लोगों, अगर तुम्हारी गर्दन पर तलवार रख दी जाए और तुम्हें कहा जाए कि अल्लाह को छोड़कर इसके ऊपर ईमान ले आओ, अल्लाह को छोड़कर इसके सामने सजदा कर लो, ओ मुसलमानों, मौलवी तनवीर आलम रात के 1 बजे आपको ये पैगाम देकर जा रहा है कि आप अपनी गर्दन कटा लेना, लेकिन अपने ईमान के साथ सौदा मत करना। बोली इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुनिया में जब तक जिंदा रहना है,
ईमान के साथ ज़िंदा रहना। बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने तो यही बयान फरमाया था मुआज़ इब्न जबल से, ऐ मुआज़, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इन कुत्तिलता उहुर्रिका, मुआज़, अगर तेरे जिस्म को काट कर अगर बोटी बोटी कर दिया जाए, तुझे जिंदा आग में जला दिया जाए, ऐ मुआज़, अपने जिस्म को बोटी बोटी करवा लेना, अपने जिस्म को जिंदा आग में जला लेना, लेकिन अपने ईमान के साथ सभी सौदा मत करना। मेरे भाइयों, आज हमें इस हाल में और इस मौके, इस हालात और इस परिस्थिति में मेरे भाइयों, आज हमें इसकी ज़रूरत है कि आज हम अहदो पैमान करें। आज हम यह अहद लें कि जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा रहेंगे, ईमान के ऊपर ज़िंदा रहेंगे, ईमान का कभी सौदा नहीं करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। वक्त हो चुका है, 1 मिनट का टाइम मेरे पास बाकी है। मेरे भाइयों, मैं बात तो ख़त्म करने की तरफ लेकर जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और ये कुरान और हदीस की बातें सुनने का जो जज्बा आप लोगों के अंदर देख रहा हूँ ना, तो इसको देखकर मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि मैं आप लोगों को छोड़ कर जाऊँ। लेकिन क्या करें, हर रोज़ हम लोगों को बोलना पड़ता है। आज 6 महीना से कंटिन्यू हर दिन रात को 1-1 घंटा बोलना, 2-2 घंटा बोलना, 3-3 घंटा बोलना, 100 किलोमीटर दूर का सफ़र करना, मेरे भाई हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो शुरा में हमारा छठा किरदार ये होना चाहिए कि हम सब 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। आप लोग नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? नमाज पढ़ते हैं? नमाज नहीं पढ़ते हैं। इक्का दुक्का छोड़कर इमाम साहब बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है भाई कितने लोग हैं औरतों में और आप में के नमाज पढ़ते हैं। एक बात बताऊं, 1%। अल्लाह अकबर, यह आज हमारा हाल है मेरे भाई। एक आदमी जब तक वो नमाज नहीं पढ़ेगा तब तक मेरे भाई उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। उसकी इस्लाह मुमकिन, अभी मैं ख़त्म नहीं किया, सुनिए, अभी उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है, क्योंकि नमाज ही तो वो चीज़ है ना कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज ही इंसान को गलत कामों से रोकती है। लेकिन अफसोस कि आज हम और आप नमाज नहीं पढ़ते। आपको मालूम है 22 तारीख को क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा चलिए, और 5 मिनट इंतज़ार कर लीजिए, पानी मत पीजिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पानी खाएंगे। अच्छा, पानी पियेंगे सब। अच्छा, तो पुरसुकून माहौल दीजिए, जो माहौल दिए थे। पानी मत दीजिए, इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो जो बोल रहा था कि एक मसाला है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। हमने सबने देखा राम मंदिर को। बहुत सारी जगहों से मुझे फ़ोन किया, मौलाना साहब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ बोलिए ना, मौलाना साहब बाबरी मस्जिद के बारे में, राम मंदिर के बारे में, हमारी मस्जिद तोड़कर उन लोगों ने मंदिर बना लिया। मेरे भाई, मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया, मैंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। मुझे मालूम है, मुझे अफसोस है, मैं कमेंट किया हूँ। मैं भी मानता हूँ कि वो बाबरी मस्जिद थी, तोड़कर राम मंदिर बनाया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हम भारत के मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसला को मानते हैं, स्वीकारते हैं, बस, और कोई बात नहीं। लेकिन मुझे अफसोस ना इस बात पर है। देखिए, मैं कैमरा की तरफ देखकर कह रहा हूँ, मैं बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। तो मेरा अफसोस इस बात पर है कि आज बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश कम से कम यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है, लगभग 1500 किलोमीटर दूर। 1500 किलोमीटर दूर एक मस्जिद तोड़ी गई तो हमारे पेट में अभी तक दर्द नहीं रुक रहा है। हमें दर्द हो रहा है, मौलाना साहब हमारी मस्जिद तोड़ दी गई, हमारी मस्जिद। भाई, आपको बाबरी मस्जिद को लेकर इतनी फिक्र है, लेकिन आपके गांव में भी तो एक मस्जिद है। अल्लाह ने आपको कभी तौफीक दी कि आप मस्जिद में जाकर एक टाइम की नमाज पढ़ें? आपको बाबरी मस्जिद को लेकर इतना चिंता, लेकिन आपके गांव में भी एक मस्जिद है। आपने कभी, आपको तौफीक हुई कि एक बार मस्जिद में जाकर आप एक बार झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, मस्जिद में जो टॉयलेट है टॉयलेट को जाकर साफ कर दे? अल्लाह ने आपको कभी तौफीक दी? अल्लाह ने हमें कभी तौफीक नहीं दी। भाई, मस्जिद में आपने कभी झाड़ू लगाया? आपके गांव में जो मस्जिद है, नहीं, क्यों लगाए मौलाना साहब? हमने तो इमाम साहब रखे हैं, इमाम साहब मस्जिद में झाड़ू हाँ, तुम्हारे बाप का नौकर है इमाम साहब,
तुम्हें नमाज भी पढ़ाएगा, मस्जिद में भी झाड़ू लगाएगा, टॉयलेट भी साफ करेगा, सब कुछ इमाम साहब भी करेगा, तो आप क्या करने के लिए दुनिया में? बोझ हो आप दुनिया के लिए। बाबरी मस्जिद को लेकर इतनी चिंता कर, सच में आपको मस्जिद को लेकर अगर इतना दर्द है तो मेरे भाई आपके गांव में जो मस्जिद है आप उस मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़िए। इंशाअल्लाह अगर आप अपने गांव में मस्जिद में जाकर आप नमाज पढ़ेंगे तो बाकी की जो मस्जिदें हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मस्जिदों की हिफाजत फरमाएंगे। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। जाएंगे सही नमाज पढ़ने जाएंगे। याद रखिए नमाज को हल्के में ना ले, जितना हल्के में लेते हैं ना नमाज को मेरे भाई, एक मुसलमान नमाज को हल्के में नहीं ले सकता। नमाज वो इबादत है, नमाज वो इबादत है कि एक मुसलमान पर हर हाल में नमाज फर्ज है मेरे भाई, हर हाल में नमाज फर्ज है। आप कहीं पर भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, लेकिन आपको नमाज अदा करनी है, आपको नमाज पढ़नी है। और यही वो नमाज है कि जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज़ इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दी यौमल क़ियामा, कि कल क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज के बारे में आपको सवाल किया जाएगा। और नमाज छोड़ना ये तो नालायक लोगों की पहचान है। नमाज छोड़ना ये नालायक लोगों की पहचान है। कौन नालायक? जो अपनी नफ्स की इत्तिबा में नमाज को ज़ाय कर देते हैं, नमाज को तर्क कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाह वत्तबउ शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। मेरे भाई नमाज का इत्माम करें, क्योंकि नमाज वो इबादत है कि किसी भी हाल में माफ़ नहीं। और यही वो इबादत है कि जिसकी वजह से, जिसके छोड़ने की वजह से इंसान जहन्नम के अंदर चला जाता है। कल क़यामत के रोज़ जब जन्नती जन्नत के अंदर जाएगा, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएगा, जन्नत में रहने वाला आदमी जहन्नम में रहने वाले लोगों को पहचान जाएगा और उनसे सवाल करेगा मा सलककुम फ़ी सक़र। मेरे भाई बताओ तो सही वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें जहन्नम के अंदर लेकर गई है? वो जवाब देगा मेरा भाई मैं दुनिया में तो सब कुछ करता था, लेकिन क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, लेकिन मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं दुनिया में नमाज नहीं पढ़ता था, मैं दुनिया में नमाज का एहतमाम नहीं करता था। इसलिए मेरे भाइयों आप नमाज का एहतमाम करें। अगर इंशाअल्लाह आप नमाज का एहतमाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, आपकी भी इस्लाह हो जाएगी, मुआशरे की भी इस्लाह हो जाएगी, समाज की भी इस्लाह हो जाएगी। आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बोलिए कि आज तक छोड़ दिया, लेकिन आज के बाद हम लोग नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भाई हाथ तो ऊपर उठाए, बोलिए इंशाअल्लाह। भाई नमाज पढ़िए। मेरी माएँ बहनें आप लोग भी नमाज का इत्माम करें। मुझे मालूम है आज मर्द हजरात फिर भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज का इत्माम करते हैं, लेकिन औरतें नमाज का इत्माम नहीं करती है, औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं। और पढ़ेंगी भी कैसे? इससे तो नमाज पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं है, नमाज पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं है। मेरी माएँ बहनें नमाज सीखें, नमाज पढ़ने का तरीका सीखें और आप भी नमाज का इत्माम करें। अगर आप नमाज का इत्माम करेंगे दुनिया में भी आपकी हिफाजत होती रहेगी और आखिरत में भी आपकी हिफाजत होती रहेगी। ये चंद बातें थी इस्लाह मुआशरा में हमारे किरदार के ताल्लुक़ से जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। मुझे यहाँ से निकलना है, कल मेरा बहुत दूर में प्रोग्राम है और मौलाना बदरुद्दोजा नदवी हफ़िज़हुल्लाह, मौलाना उबैदुल्लाह फ़लाही हफ़िज़हुल्लाह, वो दोनों मेरे इंतज़ार में हैं मेरे साथ जाने के लिए। इसलिए मैं वक्त को लंबा और ज़ाय न करते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। लेकिन अभी ख़त्म नहीं किया, 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट। लेकिन मेरे भाई मैंने लगभग पौने 2 घंटा, मैंने जो पौने 2 घंटा आप लोगों के सामने जो बयान किए कुरान और हदीस की रोशनी में, आप सबों ने सुना कि इस्लाह मुआशरा में हमारा क्या क्या किरदार होना चाहिए, रोल होना चाहिए। मैंने पहले आपके सामने बताया कि हम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें, क़यामत का डर पैदा करें, जवाबदेही का एहसास पैदा करें, अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा करें, उसी के साथ दुनिया की मोहब्बत हम अपने अंदर से निकालें। ये तमाम चीज़ें हैं। और जाते जाते एक और चीज़ का इजाफ़ा कर देता हूँ माजरत के साथ, हमारे समाज में सिर्फ मैं आपके यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज पूरे उम्मत की बात कर रहा हूँ, उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ, हर समाज की, हर सोसाइटी की बात कर रहा हूँ कि मेरे भाई आज हमारे समाज में सूद
का लेना देना ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। सूद, मेरे भाई बहन सुनिए, सूद समझ रहे हैं, सूद ये हमारे समाज के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। मेरे भाई सूद लेना देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसके ऊपर डिटेल्स में तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। सूद इतना बड़ा गुनाह है कि इस्लाम के अंदर जितने भी गुनाह है, इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। माशाअल्लाह बच्चे जवाब, शिर्क। इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। इस्लाम के अंदर शिर्क के बाद और कबीरा गुनाह भी बहुत बड़े बड़े गुनाह है, लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के अंदर जितने भी गुनाह है, किसी भी गुनाह के करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने जंग का ऐलान नहीं किया। किसी भी गुनाह के करने पर अल्लाह तबारक व तआला ने जंग का ऐलान नहीं किया। लेकिन जब सूद की बात आई, जब सूद की बारी आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुम सूदी लेन देन करते हो तो तुम उसको बंद कर दो, छोड़ दो सूदी कारोबार, लेन देन बंद कर दो। अगर तुम बंद नहीं करोगे तो मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह खुद धमकी दे रहा है कि मेरे साथ जंग करने के लिए तैयार हो जा। इसलिए मेरे भाई अगर आपके दिल में अल्लाह का डर है तो आप सूदी लेन देन, सूदी कारोबार को आप बंद करें। और एक हदीस में आपके सामने पढ़ देता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि सूद कितना ख़तरनाक गुनाह है। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी गाँव में या समाज में अगर सूद और ज़िना ये बढ़ जाता है तो उस गांव के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आना हलाल हो जाता है। इससे साफ हमें पता चलता है कि अगर आपके गांव में अगर सूदी लेन देन होता है तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आपके गांव पर आएगा। और आज देखिए मुख्तलिफ शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आप लोगों के गांव में, आप लोगों के समाज में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आ रहा है। आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में चैन सुकून नहीं है, आपके घर में अल्लाह की रहमत नहीं है, आपके आज दर दर की ठोकर खाकर आप जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे भाई यही सब अल्लाह का अज़ाब है। इसलिए खुदारा मैं तमाम को लास्ट में ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि सूदी लेन देन, सूदी कारोबार आप बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा गुनाह है। वक्त नहीं कि आपके साथ मैं डिटेल्स में बताऊं, क्योंकि सदर इजलास की तरफ से मुझे पहले भी इशारा किया गया, अब भी मुझे इशारा किया गया, मुझे यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करनी है। लेकिन मैं इस बात के साथ में और इस वादा के साथ मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मुझे कभी मौका मिलेगा, आज तो उस तरह नहीं बोल पाया क्योंकि शुरू से मैं आपको बोला, इशारा किया, इंशाअल्लाह अगर कभी मौका मिलेगा आपकी इसी गांव में इसी जगह पर मैं आऊँगा और दूसरे मौजू पर डिटेल्स में जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे इंशाअल्लाह मैं सुना कर जाऊँगा। इसी के साथ आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को इस्लाह मुआशरा में हमारा जो किरदार होना चाहिए तो हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को सूद जैसे गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम तमाम को गिबत से बचने की तौफीक अता फरमा, चुगलखोरी से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन तो हम सबों को आपस में भाई भाई बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारे सुनने को, हमारे जलसा कराने को अल्लाह तू तमाम चीज़ों को कबूल अता फरमा। पढ़े अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी দোয়া পড়লে আপনারা মজলিস শেষে দোয়া পড়তে হয়। সুবহানাকাল্লাহুম্মা